चलिए देखिए, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं तो उनमें पहला ऑपरेशन है जैसे आपका टाइम शिफ्टिंग का। ठीक, टाइम शिफ्टिंग। ठीक, तो टाइम शिफ्टिंग में आपकी दो तरह की टाइम शिफ्टिंग होती है। ठीक है, पहली होती है टाइम डिले, दूसरी होती है टाइम एडवांस। ठीक, आप सभी जानते होंगे फिलहाल इसको, कि जब भी हमारा जो सिग्नल है इस तरह का होता है कि एक्स ऑफ टी प्लस सॉरी माइनस ए, ठीक, तो वो टाइम डिले होता है, और एक्स ऑफ टी प्लस ए, तो ये क्या होता है, टाइम एडवांस होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो टी होना चाहिए मस्ट भी पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तभी आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि टाइम रिवर्सल के केस में ये चीज़ एकदम बदल जाती है। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि वो भी बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हैं कि कहाँ टाइम एडवांस है, कहाँ टाइम डिले है। ठीक है, तो अच्छे से सुनते रहिएगा बस। टाइम डिले के ऑपरेशन में क्या होता है कि टाइम विल शिफ्ट या वेव फॉर्म विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, वेव फॉर्म विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, कि जब भी टाइम डिले होता है तो आपकी पूरी पूरी जो वेवफॉर्म होती है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और टाइम एडवांस में क्या होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब देख लेते हैं कैसे, कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये वेवफॉर्म ले ली। ठीक, ये हो गया 0 to 6, मैंने एक फंक्शन ले लिया, और यहाँ पर आपका ये है एक्स ऑफ टी। ठीक, इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, पहला मैं परफॉर्म करूंगा टाइम डिले, और टाइम डिले का एग्जांपल जो हम लेते हैं, एक और वेव फॉर्म बनाइए, जो आउटपुट होगा इसका हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्स ऑफ टी माइनस थ्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्स ऑफ टी माइनस थ्री। तो टी माइनस थ्री से आप तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या है, इससे कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइम डिले का ऑपरेशन हो गया। तो टाइम डिले के केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो अगर स्टार्ट है तो इस वाले जीरो को कहाँ शिफ्ट हो जाना है, ए से। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख दूं, वेवफॉर्म विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बाय ए, यहाँ पर बाय ए। ठीक है, तो कितने से शिफ्ट होगा, 3 से। तो अभी क्या जो जीरो वाला है वो किस पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 पे आ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, 9 पे आ जाएगा, 6 वाला। ठीक, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम करते हैं, ये बहुत तेजी में करा रहा हूँ क्योंकि ये जो है आपको पहले आप पढ़ चुके हैं, बस आपको डाउट्स हैं वो देखते रहिएगा। हम नेक्स्ट केस लेते हैं टाइम एडवांस का। तो टाइम एडवांस के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी वेवफॉर्म होती है किधर शिफ्ट होती है, टुवर्ड्स लेफ्ट बाय द अमाउंट ऑफ ए। तो ये अगर आपको जीरो है, ठीक, तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे इसको, माइनस, तो ये जो जीरो पे था पहले वो कहाँ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो ये कितने से लेफ्ट शिफ्ट होगा, बाय द अमाउंट ऑफ 3। तो जीरो वाला -3 पे आ जाएगा। ठीक है ना, और 6 वाला कहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे बना सकते हैं, बोलिए।
इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपका सिग्नल एक्स ऑफ टी है, ठीक है, तो अगर टाइम रिवर्सल हम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक, और ये जस्ट क्या होता है कि जो भी एक्सेस होती है उसका मिरर इमेज होता है, उसको हम लोग मिरर मान लेते हैं और ये उसकी मिरर इमेज बनती है। जैसे कि यहाँ हम फिर से वही सिग्नल ले रहे हैं, ये हो गया आपका एक्स टी, ये हो गया टी, और ये है 0 to 3 सपोज। ठीक, तो अगर हम टाइम रिवर्सल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको बस हमें क्या मानना है, ये मिरर इमेज होती है, मतलब मिरर होता है। यहाँ पे जो भी एक्सेस हमारी है ना जीरो पे, जीरो के अक्रॉस ही हम लोग इसका जो भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो चलो जीरो से शुरू हुआ है इसलिए आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपने पता है जब मिरर को देखते हैं आप, तो मिरर में अंदर इमेज कहाँ बनती है, जितनी दूरी पे आप खड़े होते हैं उतनी दूरी पे इमेज बनती है। आप उंगली को क्या करते हो, उसके तरफ बढ़ाइए, ठीक है, तो उतनी ही दूरी पे दिखाएगा अंदर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पे आपने उंगली को ऐसे सटा के रखा हुआ है मिरर से, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, जस्ट यहीं से शुरू होगी और यहाँ बन जाएगी। तो टाइम जितना भी होता है वो नेगेटिव टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा एक और केस लेता हूं कि ये हो गया आपका एक्स ऑफ टी। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी, -1 0 1 एंड 2। ठीक, अब इसका अगर मुझे सिग्नल चाहिए एक्स ऑफ माइनस टी या टाइम रिवर्सल फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको एक्सेस को। ठीक, सिग्नल मुझे चाहिए एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, आपका जीरो यहाँ पे है, तो मैं इसको मिरर इमेज मान रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मिरर मान रहा हूँ। तो इसके जस्ट अपोजिट जो भी जहां पर भी है उसका टाइम चेंज हो जाता है, जो माइनस का टाइम है वो प्लस का टाइम बन जाएगा, प्लस का टाइम होगा वो माइनस का टाइम बन जाएगा। ठीक है, मैंने अभी इसलिए बताया आपको कि हमें जो भी करना है इस एक्सिस के अक्रॉस ही करना है। ठीक है, तो ये वाला जो -1 पे था वो कहाँ जाएगा, +1 पे, जीरो वाला जीरो पे रहेगा, 1 वाला -1 पे आ जाएगा और 2 वाला -2 पे आ जाएगा। तो हमारा ये वेवफॉर्म थोड़ा सा मॉडिफाई होगी, जैसे कि ये आपका ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 क्या आ गया, जो भी -1 वाला था। ठीक, फिर ये ऐसे बनेगा, तो जो भी यहाँ 1 पे था वो कहाँ गया, -1 पे, और ये -2 पे। ठीक, एम्पलीट्यूड जो भी रहेगा वही रहेगा, जैसे एम्पलीट्यूड यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये 2 हो गया। ठीक, इसमें प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही वाला जो वेवफॉर्म है, अगर ये 1 से स्टार्ट होता और 4 तक जाता, ठीक, तो अंदर यहाँ पर कहाँ बनता, बोलिए। -4 पे माइनस सर। -1 से लेके -4 तक। ठीक, 4 तक। हाँ, अब इसमें अलग केसेस आते हैं। अब हम दो ऑपरेशंस को एक साथ लेके चलते हैं कि हमारी वेवफॉर्म क्या है जो हम अब ले रहे हैं एक क्वेश्चन के तौर पे, एक्स ऑफ टी
ये बनेगी ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, इस तरह की वेवफॉर्म है। अब मुझे जो ऑपरेशन चाहिए वो क्या क्या चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको। पहला मुझे चाहिए ए, या क्वेश्चन यही, हाँ चलो ये लिखते हैं। पहला मुझे चाहिए एक्स ऑफ माइनस टी प्लस 3। दूसरा चाहिए एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 3। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है लोगों को, हो सकता है आपको ना आती हो, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पर थोड़ा चूक जाते हैं। तो ये जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोग को करना कैसे है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, ध्यान से समझिएगा। एक्स ऑफ, यहाँ पर एक ऐसा ब्रैकेट लगाइए, माइनस कॉमन लीजिए और टी माइनस 3, ये आ जाएगा। पहला हमने लिया ए, ठीक है, बोलिए। हमने माइनस कॉमन ठीक ले है। यस लिया, सर। ठीक है। इसका पहला स्टेप माइनस कॉमन लीजिएगा। हर बुक में अलग अलग तरीका मिलता है आपको, कोई टीचर किसी तरीके से पढ़ाएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको एक बार दिमाग से समझ के चलिएगा। एक्स ऑफ माइनस, फिर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, टी माइनस 3। इससे क्या पता चलेगा तुम्हें कि एक तो टाइम रिवर्सल है, टाइम रिवर्सल पता चला। अब इसका नेचर क्या है, टाइम एडवांस या टाइम डिले। ठीक, आप टाइम डिले सर। यहाँ देख के वैसे बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस साइन जो है कई लोग मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, उनको लग जाता है ये क्या है, एडवांस। लेकिन हमेशा काम एडवांस। करिएगा, नेगेटिव कॉमन लीजिएगा, उसके बाद टी माइनस 3 बन गया तो ये हो जाएगा आपका डिले। ठीक, ये नेगेटिव के यस। केस में डिले है। अब इसको करते हम लोग कैसे हैं कि पहले हम रिवर्सल अप्लाई करें, रिवर्सल करने के बाद डिले का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सिंपल डिले का ऑपरेशन क्या होता है, शिफ्ट राइट। ठीक, अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं उसको। ये हो गया टी, ये हो गया एक्स ऑफ माइनस टी प्लस 3। ठीक, यहाँ 0 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम रिवर्सल करते हैं। तो टाइम रिवर्सल करने में क्या हो जाएगा, ये इस तरह का आएगा। ठीक, 0 से स्टार्ट हुआ, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। ठीक है, पहले हमने इसका क्या किया, टाइम रिवर्सल किया। ध्यान देना, यहाँ से परफॉर्म करना शुरू करते हैं। ठीक, इसको एक क्वांटिटी मान लेते हैं, सपोज P। तो ये क्या बन जाएगा, x ऑफ माइनस P। ठीक है, तो हमने पहले टाइम रिवर्सल किया, टाइम रिवर्सल करने के बाद ये आपका सिग्नल आ गया। इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं, हम एक डिले देते हैं इसको। ठीक, यहाँ फिर से नीचे हम एक वेवफॉर्म बना लें, और ये हो गया x ऑफ, ये ऊपर वाले को हम ये x ऑफ माइनस टी है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -t प्लस 3। इसको बनाएंगे, अब देखिए हम डिले कितने का प्रोवाइड करेंगे, 3 का डिले प्रोवाइड करेंगे। तो 0 वाला कहाँ चला जाएगा, 3 पे, और -3 वाला 0 पे। तो ये वेवफॉर्म ऐसी आ जाएगी। -3 वाला 0 पे आ गया क्योंकि 3 का हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3। किसी को प्रॉब्लम, नो सर। ठीक है। फिर टाइम एडवांस पे आए हम। अब इसमें टाइम एडवांस अगर होगा तो उसको सॉल्व करते हैं। एक्स ऑफ माइनस कॉमन लिया तो टी प्लस 3, ये दे देगा आपको टाइम
एडवांस, एडवांस। ठीक है, साथ में रिवर्सल का भी लगेगा ऑपरेशन। अब आपको पता है ये x ऑफ माइनस टी तो है ही है, हमें क्या करना है, हमें बस इसमें एडवांस प्रोवाइड करना है। तो ये फिर से बना लेते हैं, x ऑफ माइनस टी माइनस 3, ये t हो गया। ये पहले यहाँ पे था इस वाले डायग्राम में, इसमें हमें कितना एडवांस देना है, 3 का। एडवांस पे किस तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड पे। तो 1 वाला कहाँ आ जाएगा, -3 पे, और ये आ गया -6 पे। तो -3, -4, -5 एंड -6, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, ठीक, किसी को डाउट तो नहीं है यस सर। नो सर। ठीक। अभी सब ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, बाकी अभी जब हम बड़ी वेवफॉर्म बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मेजर जो आपके जो फंक्शंस आते हैं वो रैम्प वाले आते हैं, ठीक है, रैम्प और यूनिट स्टेप से होता है। लेकिन ये कुछ फंक्शंस मतलब वेवफॉर्म बनाने के लिए तो ज़रूरी है ही। अब एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा। अब होता क्या है कि आपका जैसे क्वेश्चन है y t इज इक्वल टू, मतलब एक्सप्रेशन में ले लिया, सिग्नल जो वेवफॉर्म था, मतलब पहली हमारी जो बेसिक वेवफॉर्म थी वो कितनी थी, xt, उसमें एम्प्लीफिकेशन हमने एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, एक कांस्टेंट वैल्यू से, वो भी a। तो अगर इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या दे देगा, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन दे देगा। तो इसका जो बनता है, जैसे सपोज तुम्हारे कोई वेवफॉर्म है, मैंने ये बना दी, ठीक, तो इसमें ए का एम्प्लीफिकेशन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। अगर यहाँ पर इसको मैंने कर दिया ट्वाइस ऑफ x ऑफ t, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। ये जो बाहर होता है सिग्नल के, वो सिर्फ क्या करता है, मैग्नीट्यूड में एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा a इज लेस देन 1, ये क्या करेगा, एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब है कि जैसे आपका एटीन्यूएशन में हो गया आपका ये 1/2 x ऑफ t, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो हमारा ये मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में देखिए, अब ये एक्सप्रेशन के अंदर की चीज हो गई। अभी क्या था, एक हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, वो एम्पलीट्यूड स्केलिंग थी। टाइम स्केलिंग मतलब हमें क्या करना है, जो कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन होता है वो इससे होता है। सपोज वी हैव y t इज इक्वल्स टू, अब टाइम में मल्टीप्लाई होगा किसका, 8 का, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आपके पास है तो आप समझ जाएंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, या तो कॉन्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं या फिर एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन का हम कंप्रेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों में से हम कुछ भी करेंगे, ठीक। तो पहला केस हमने ले लिया जैसे कंप्रेशन का। कंप्रेशन में आपको क्या मिलेगा, a इज ग्रेटर देन 1, मतलब जो आपका सिग्नल होगा वो इस तरह का होगा कि जैसे आपका 2t, जब भी इस तरह का हो, हमारा बेसिक वेव फॉर्म क्या है, y t इज इक्वल टू एक्स टी, ठीक है। मतलब एक मिनट, बेसिक वेव फॉर्म है हमारी एक्स टी, ठीक, और उस पर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है टाइम स्केलिंग का। मुझे ये सिग्नल चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा ये कंप्रेशन है, ठीक है। तो जो भी वेवफॉर्म होती है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, ठीक। दूसरी चीज है हमारे पास एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है, a इज लेस देन 1, जैसे 1/2,
तो x इज t बाई 2। अगर इस तरह इसकी वेव फॉर्म चाहिए मुझे तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एक्सपेंशन। ठीक, तो वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाएगी वेव फॉर्म, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो अभी एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक वेव फॉर्म लेके चलते हैं कि ये है, ये हो गया -1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक सिग्नल x ऑफ t। अब मुझे पहले काम क्या करना है, पहले इसका एक बार एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देखना है, एक बार एक्सपेंशन देखना है। तो पहले मैं ऊपर वाला लेके चलता हूँ। ठीक है, ये वाला जब भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम जो भी टाइम होता है, ये वाला जो टाइम होता है, इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 इन टाइम। ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन टाइम एक्सेस। ठीक, तो फिर से बना लेते हैं यहाँ पे, फिर से सेम देखो, इसका नेचर चेंज नहीं होगा, वैसी ही वेव फॉर्म बनेगी, बट क्या होगा, टाइम स्केलिंग हो जाएगी। तो ये तो 0 पर रह गया, ये कहाँ जाएगा, -1/2, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर मुझे चाहिए x ऑफ 2t, तो x ऑफ 2t चाहने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 2 इन टाइम। तो 1 था, -1 था, तो -1/2, और ये क्या आ जाएगा आखिरी वाला 3/2, और ये आ जाएगा 2/2, मतलब 1। इसको लिख दीजिए इस तरह, 1। समझ गए? यस सर। ठीक, अब देखो वेव फॉर्म अभी भी चेंज नहीं होगी, हमें क्या चाहिए, x ऑफ t बाई 2। तो इसमें एक्सपेंशन होती है और मल्टीप्लाई बाय 2। तो -1 था यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहाँ आएंगे, यहाँ -2 पे, और ये और आगे निकल जाएगा और ये और आगे चला जाएगा। तो ये -2 हो गया, ये 0 पे रहा, ये 2 था तो ये 4 हो गया, और ये 3 था तो ये 6 हो गया। क्लियर? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अच्छे एक्सप्रेशंस पे, मतलब जो भी ये सिग्नल्स के एडिशन वगैरह होता है। ठीक, अब यहाँ से आपका इंटरेस्ट वाली चीज़ शुरू हुई कि हमारे पास जो वेव फॉर्म है y t इज इक्वल टू u t प्लस u t -1 प्लस u t -3। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ से मैंने सपोज शुरू किया, ठीक, ये y t, यू टी क्या होता है, सिग्नल जो कि 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो सपोज हमने इसको यहाँ ले लिया, ये यहाँ तक जा रहा है। ठीक, यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, इतने की ही मुझे ज़रूरत है। तो यू टी प्लस यू टी -1, आप इतना मानिए कि यूनिट स्टेप जो है या फिर स्टेप सिग्नल सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करने का काम करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। ठीक है, और रैम्प सिग्नल सिर्फ स्लोप प्रोवाइड करने का काम करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता वो। ठीक, तो अभी हमारा जो पहला स्टार्टिंग वाला सिग्नल था वो ये था, इसको हमने कवर किया। अब आगे चलते चलते ये आगे तो चला जाता, लेकिन क्या हुआ कि 1 पे एक ट्रांजिशन हो गया, कितने का, एक और ऐड हो गया। मैं यहाँ पर फिर बना लेता हूँ, 1 पे इस जगह पे एक और सिग्नल मिल गया। अब ये दोनों को अगर हम लोग कवर करेंगे तो मैग्नीट्यूड टोटल कितना हो जाएगा t -1 पे, 2, इसका 1 और इसका 1, तो दोनों 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों मिल गए हैं ना।
जैसे होता है कि एक बाइक पे आप जा रहे हैं, आप पहले बाइक पे जो लोड है वो हल्का है काफी, उसके बाद जब दूसरा थोड़ी दूर पे मिला तो लोड बढ़ गया ना। पहले आप जा रहे हैं थोड़ी दूर तक, मतलब 1 तक आप आए तो कितना मिला, 50 kg। उसके बाद आगे गए तो 50 kg और हो गया, तो 100 हो गया। फिर आगे गए तो उसी बाइक पे एक और आपका दोस्त मिल गया, उसको भी आपने बैठा लिया, ठीक है, तो वहां से 150 kg हो गया। तो उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड जो पहले 1 था, अब कितना हो गया, 2। और उसके बाद ये वेवफॉर्म आगे चलती रहेगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड मिला हुआ है। वो कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक। अब t-3 इसका एग्जिस्टेंस आया। जैसे ये दोनों आगे बढ़े, वैसे क्या हो गया, 3 पे एक और बंदा बैठ गया बाइक पे, तो मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं इसको किसी और कलर से बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एक और मैग्नीट्यूड ऐड हुआ और इसका मैग्नीट्यूड टोटल हो गया 3, और ये तीनों मिलके आगे बढ़े, ठीक है। तो अब Yes, sir. ये अगर हम मिटा दें, और यहाँ से ये मिटा दें कि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ किसी को प्रॉब्लम, No, sir. ठीक। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करने का काम करता है। अब मैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेता हूँ। अभी आई थिंक अपने पास टाइम 15 मिनट का है, हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। yt इज इक्वल्स टू ut प्लस ut माइनस 1 माइनस 2ut माइनस 3। अब यहाँ पर नेगेटिव मैग्नीट्यूड भी आने लगा एग्जिस्टेंस में, तो फिर हम एक काम करते हैं, इसी तरह की एक वेवफॉर्म बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका yt। अब स्टार्टिंग में हम लोग चले तो ut से चले, और ut सिग्नल इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक, हम इन्फिनाइट तक ले गए। वैसे ही क्या हुआ कि एक और सिग्नल आपको मिल गया, वो कितना था, यहाँ पे हम 0 बना लेते हैं, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, इतने का ही हमें काम है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये 1 था, ठीक। हम आगे बढ़े और हमें एक एडिशन मिला, मतलब एक बंदा और बैठ गया, किस पे, यहाँ पे। ये भी दोनों आगे तक गए, ठीक। आगे तक गए तो हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले वाले को, ठीक। अब ये दोनों जा रहे हैं, अब इसको रास्ते में क्या मिला, t-3 वाला फंक्शन मिला। तो 3 पे क्या हो गया, 3 पे एक ऐसा बंदा मिला, बंदा क्या मिला, यहाँ तो कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा, या कह सकते हैं कि दोनों उतर गए, ठीक है, बाइक से, समझ गए, दोनों ही उतर गए। तो कहाँ पहुंचा, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर एक सिग्नल यहाँ पर आपको मिला इस तरह का, ठीक। ये कितना था, -2, और ये कितना था, +2। अब इस पर्टिकुलर प्लेस से ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। यहाँ मैग्नीट्यूड आपका 2 था, चल रहा था ऊपर, तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा 2 नीचे उतर के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और यहाँ चलने लगेगा और इन्फिनाइट तक चलेगा। वो अलग बात है, इसका इन्फिनाइट तक तो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, ठीक है। बोलिए, आगे बढ़े, Yes. ठीक। Yes, तो sir. मैग्नीट्यूड का देख लिया, आपको मेरे ख्याल इजीली समझ में आ जाता है ये। अब जो पंगा फंसता है सबसे ज्यादा, वो आता है रैम्प सिग्नल में। तो एक हम लेते हैं क्वेश्चन, xt इज इक्वल्स टू RT माइनस
आर टी माइनस 1 माइनस आर टी माइनस 3 प्लस आर टी माइनस 4। ठीक है, अब इसको जब मुझे इंप्लीमेंट करना है तो मैंने पहले वेव फॉर्म बना दी। शुरुआत हम 0 से कर रहे हैं, तो देखिए पहले हमारे पास क्या फंक्शन है, स्टार्टिंग से चलिएगा, ट्रांजिशन कहाँ कहाँ वो देखिए, पहले 0 वाला है, 1 फिर 3 फिर 4, तो हमने बना लिए एक 1 2 3 4। ठीक, पहले ये चला रैंप सिग्नल की तरह, ये आगे चला जाता, ठीक, आगे तक जाएगा, और यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है 1। स्लोप कैसे देखते हैं हम कि पर यूनिट टाइम वो कितना मैग्नीट्यूड चला। ठीक है, तो ये आपका क्या निकलेगा स्लोप, स्लोप इज 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पर स्लोप 1 है। अब आर टी माइनस 1 नेक्स्ट सिग्नल है। ठीक, यहाँ पे जब इसका एग्जिस्टेंस आएगा 1 पे तो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप 1 था। ठीक, टू 1 पे एक स्लोप कितने का ऐड हुआ, बोलिए, इसका स्लोप 1 था, इसका स्लोप -1, इसका स्लोप -1, इसका स्लोप +1। ये समझ रहे हैं कि जितने भी रैंप Yes, सिग्नल sir. हैं मैंने उनका स्लोप लिख दिया ऊपर। तो पहला चल रहा है वो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि रैंप सिग्नल तो इन्फिनाइट तक जाता है ना। ठीक, लेकिन 1 पे क्या हुआ, उसको एक और रैंप सिग्नल मिला जिसका स्लोप कितना था -1। तो पहले 1 से जा रहा था, पीछे मिल गया -1, तो दोनों 0 हो गए। यहाँ से वो चलना शुरू कर देगा और कहाँ तक चलेगा, 3 तक, 0 स्लोप पे चलेगा। ठीक, अब 3 पे क्या हुआ, ये इनका 0 स्लोप था, 3 पे एक और मिल गया -1 का, तो -1 स्लोप हो गया, तो ये नीचे चलना शुरू कर देगा। ठीक, और ये आगे तक जाता, आगे तक जाता अगर अगला वाला सिग्नल ना होता। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये स्लोप तो -1 का दिख रहा है ना आपको, ये 0 का स्लोप। फिर आर टी -4, यहाँ पे एक स्लोप कितना का मिला, अभी -1 पे जा रहा था, +1 का मिल गया तो 0 हो गया। तो 4 पे आपका स्लोप 0 हो गया। ठीक, इजीली बन गया, क्यों भाई। हाँ सर. ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जहाँ पर दोनों तरह के सिग्नल्स होते हैं वो एक क्वेश्चन करते हैं कि एक्स टी इज इक्वल्स टू यू टी माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस आर टी माइनस 2 आर टी माइनस 1 प्लस आर टी माइनस 2 माइनस यू टी माइनस 2। ठीक, अब इसमें क्या होता है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सिग्नल कहाँ पे हैं। तो 0 पे ये दोनों सिग्नल हैं, 1 पे सिर्फ यही है, और 2 पे ये दोनों सिग्नल हैं। ट्रांजिशन पे देखिए कौन कौन से सिग्नल प्रेजेंट है। ठीक, अब हम यहाँ पे पहले अपना उसी तरह का फंक्शन बना लेते हैं, मतलब वेव फॉर्म के लिए ये हो गया t और ये हो गया xt। ठीक, पहले क्या हुआ, यहाँ मैग्नीट्यूड भी हम कर लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, ये 0 मैग्नीट्यूड है। तो पहले देखो t इक्वल्स टू 0 पे क्या क्या है, एक ये है, एक ये है। रैंप सिग्नल यहाँ से शुरू होता, ठीक, यहाँ से शुरू होता और आखिरी इन्फिनिट तक जाता। यूनिट स्टेप कहाँ से शुरू होता, यहाँ से। ठीक है, 1 sir. रैंप सिग्नल में क्या होता है कि यूनिट स्टेप के 1 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होता चलता। ठीक, Yes sir. तो अभी देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन आए कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं तो आपको क्या करना है, इनिशियल मैग्नीट्यूड ये इसको मानना है 1 को। ठीक, और चलना कितना है, क्योंकि यहाँ स्लोप कितने का है, 1 का स्लोप है। ठीक, यहाँ मैं ये भी बता कर दे रहा हूँ 1 और 2।
यहाँ 3, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा, ठीक, और आगे निकल सकता है। यूनिट स्टेप क्या करता है, इनिशियल आपको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करने का काम करेगा। इनिशियली आपको दोनों सिग्नल स्टार्ट करने हैं, तो आरटी क्या प्रोवाइड करेगा, सिर्फ स्लोप, ठीक, इनिशियल सिग्नल का। लेकिन इनिशियल मैग्नीट्यूड क्या कौन प्रोवाइड करेगा, वो एक लेवल बता देगा ना कि आपको यहाँ से नहीं, ऊपर से जाके, जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, आप नीचे से थोड़ा ना उड़ाने लगते हैं, आपको छत पे जाना पड़ता है, ठीक, तो छत Yes. पे ले जाने का काम कौन कर रहा है, यूटी, ठीक। अब वहां से आप उड़ाइए, तो वहां से आरटी का एग्जिस्टेंस आया, लेकिन वो मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करने के बाद, चलो यहाँ तक आ गया। फिर अब ये सिग्नल आगे जाता, लेकिन कहाँ ट्रांजिशन पहला आया, t इक्वल्स टू 1 पे, वो कितना आया, यहाँ मैं स्लोप कितना था, 1 का, 1 का स्लोप था, हम लिख लेते हैं यहाँ पर +1 का स्लोप, और t -1 मतलब t इक्वल्स टू 0 1 पे कितना आया, -2 का स्लोप, तो -1 का बन गया, -1 का स्लोप। अब पहले क्या होता, इधर 0 होता है अगर इधर जाता तो, लेकिन हमारा सिग्नल किधर आया, इधर, ठीक, ये आगे चला जाता और 3 से होके निकल जाता, लेकिन क्या हुआ, इस जगह पे ये आया, ठीक है, हम इसको एक अलग पेन से बना लेते हैं, RT -2। अब देखो, अगर स्लोप चल रहा है तो पहला काम आप किससे करेंगे, स्लोप को ओवरकम करने का, ठीक है। जैसे यहाँ तक हमारा चल रहा था इस जगह तक, तो उसके बाद हम जो एंड वाला है वहां पर पहले इसका एग्जिस्टेंस मानेंगे। ये क्या करेगा, स्लोप को में कुछ चेंजेस करेगा, -1 चला रहा था, +1 हमने कर लिया, ठीक है। जी सर। देखिए यहाँ पे कितना है,